बीच आ चुका हूं और आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी जो 9 है, जो 9 पाठ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ साधित प्रश्न है, उसको हम लोग हल करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी एक मकान है। ए बी क्या है? एक मकान है। एम गुब्बारा पर बैठा एक व्यक्ति है। एम जो है यहाँ पे गुब्बारा है, इसी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है। एच हवाई जहाज है यहाँ पर, तथा कुछ कोण दर्शाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्ति एम द्वारा हवाई जहाज पर बनाया गया उन्नयन कोण कितना है। देखिए, व्यक्ति कहाँ पे है? यहाँ पे है, और हवाई जहाज यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो यहाँ आंख के सामने बन रहा है, आंख के पास जो बनता है, तो व्यक्ति यहाँ है तो व्यक्ति के पास बनेगा, उसका आंख यहीं पे ना है तो यहीं पे बनेगा कोण। तो ये अल्फा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? अल्फा। आगे, हवाई जहाज द्वारा व्यक्ति एम पर बनाया गया अवनमन कोण। तो देखिए, अवनमन कोण इसके उल्टा होता है। तो यहाँ पर तो उन्नयन कोण हो गया हवाई जहाज के लिए, अवनमन कोण ये अल्फा हुआ। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। हवाई जहाज द्वारा मकान ए बी, हवाई जहाज द्वारा मकान ए बी के शीर्ष बी पर बनाया गया अवनमन कोण क्या होगा। तो देखिए, ये त्रिभुज बन रहा है और ये बहिष कोण हो रहा है। कौन सा कोण हो रहा है? बहिष कोण। तो है बी पर जो बनेगा पूरा वो कोण, वो दो कोण के जोगफल के बराबर होता है। ये और ये दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहां से जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यानी क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि हवाई जहाज द्वारा मकान ए बी है के शीर्ष बी, यहाँ बी पर बनाया गया अवनमन कोण क्या होगा। तो देखिए, ये इस दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये अवनमन कोण हमको मिल जाएगा। अब आगे जो है, बी द्वारा एज पर बनाया गया उन्नयन कोण। तो बी द्वारा एज पर बनाया गया जो है उन्नयन कोण, ये भी उसी तरह होगा, क्योंकि बी द्वारा बनाया जा रहा है एज पर। तो ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। उसके बाद आगे बोला है कि व्यक्ति एम द्वारा क्रमशः ए तथा बी पर बनाया गया अवनमन कोण क्या होगा। तो देखिए, ए यहां पर है, इसका उन्नयन तो यहीं पर हो जाएगा। अवनमन का बात बोला जाए तो ये होगा, ये थीटा वाला होगा। थीटा वाला जो होगा उसका अवनमन हो जाएगा ए का, तो ये थीटा हो जाएगा। उसके बाद आगे जो बनेगा, बी पर बनाया गया, तो बी पर जब बनाएंगे तो बी पर ही दोनों को जोड़ देंगे। बी पर किसको जोड़ना पड़ेगा? ये थीटा को और इसको। तो यहाँ पर थीटा प्लस और उसके बाद डेल्टा, थीटा और डेल्टा दोनों को हम क्या किए? जोड़ दिए। नेक्स्ट, ए बी द्वारा व्यक्ति एम पर बनाया गया कोण। ए बी द्वारा व्यक्ति एम पर बनाया गया कोण जो है वो तो ये थीटा है, डेल्टा है। तो इसको हम आंसर में लिख देंगे डेल्टा। डेल्टा हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है, एक मीनार ए बी, मीनार जो है ए बी है, ये वाला मीनार है ए बी,
के शीर्ष बी का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार से 15 मीटर की दूरी पर है स्थित किसी बिंदु P पर 60 डिग्री है। P पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है जिसका नाम है कोण APB 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई बताए, ये मीनार की ऊंचाई हमको निकाल लेना है इससे। तो हम चलेंगे त्रिभुज से, त्रिभुज ABP से। तो देखिए इस चित्र से अगर चलते हैं तो यहाँ से इसके सामने वाला P हुआ, ये B हुआ, तो हम P और B को लेंगे तो tan मिलेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा AB बाटा AP। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और AB तो कुछ नहीं है और AP कितना है? 15 है। तो जब AB ज्ञात करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 15√3 मीटर। तो हमारा मीनार की ऊंचाई कितनी हुई? मीनार की ऊंचाई जो हुई वो हुई हम लोग का 15 मीटर, 15√3 मीटर। अब इसके बाद आगे फिर बोला है मीनार निकल गया, एक का आंसर कंप्लीट। फिर मीनार के शीर्ष द्वारा उसके पाद से 5 मीटर, तो ये 5 मीटर की दूरी पर खड़े एक व्यक्ति 10√3 मीटर लंबाई के ध्वज, जो झंडा के ऊंचाई है, ध्वज दंड जो है जिसको हम बोलेंगे ये सीढ़ी, वो है 10√3 मीटर। ध्वज दंड सीढ़ी के शीर्ष पर D पर बनाए गए अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। D पर जो कोण बनाया गया उसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो उसको हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये भी कितना है? 10 है। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो 5 है सीढ़ी जो है, और यहाँ पे Q मान लिया गया है। तो QAC के बराबर मेरा क्या हो जाएगा? QD हो जाएगा। तो QD कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इस फिगर से चल रहा है तो ये और ये दोनों बराबर, ये जितना है उतना ये भी होगा, यानी CD बराबर मेरा क्या हो जाएगा? AQ। ये भी 10√3 मीटर। अब हमको क्या करना है? निकालना है AQ, BQ। तो BQ जब निकालेंगे तो पूरा लंबाई में से, AB की लंबाई में से हमको कितना घटाना पड़ेगा? AQ घटाना पड़ेगा। तो AB की लंबाई जो है वो मेरा आया है ये 15√3 माइनस AQ जो है, AQ वो है आपका 10√3, तो घटकर आएगा 5√3 मीटर। तो हमको ये मिल गया 5√3 मीटर। आइए 5 है, तो अब त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज BQD से। तो यहां से जब थीटा बनेगा तो ये P और B, तो P और B जब हो गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर BQ बाटा QD। तो tan थीटा इसी तरह रहने दिए और BQ का मान जो है वो मान रखेंगे 5√3 और QD जो है, QD वो है 5, तो 5 से 5 कट गया तो tan थीटा बराबर हो गया √3। अब √3 में देखेंगे कि मान कितने डिग्री का होता है tan में, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है √3। इससे ये कट गया तो थीटा बराबर कितना हुआ? कोण 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि D पर बनाए गए अवनमन कोण 60 डिग्री का है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन 3 नंबर है। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी
ये मान लेते हैं कि भूमि है, और यहाँ से ऐसे बना दिए और ऐसे बना दिए, तो ये तना हुआ क्या है, डोरी है, जिसकी लंबाई कितना है मेरा 85 मीटर। यदि डोरी भूमितल के साथ थीटा बनाती है, ये डोरी जो है वो थीटा बना रही है, और tan थीटा बराबर दिया है कि 8/15। तो इसमें पूछा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो यहां से यहां पर पतंग है जो कि उड़ रही है, तो हम इसको कोई दूसरा चीज मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको मान लेते हैं C। हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकालेंगे तो पहले सबसे तो पहले हमको चलना पड़ेगा इससे, कि इसके सामने जब अगर पड़ रहा है तो ये हुआ P और H। क्या हुआ, ये P और H। तो जब P और H हुआ तो यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। तो BC या बाटा AC। उसके बाद यहाँ से साइन थीटा जैसा है वैसा हम रख दिए, और BC के AB की लंबाई जो है वो हमारा कितना है, तो वो है BC है तो BC है रहने देंगे, BC है तो BC रहने दिए, और H जो है हमारा 85 है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं कि 85 और साइन थीटा, इसको हम पहला समीकरण मान लिए, और आगे जो है ये tan थीटा के रूप में है। तो यहां से tan थीटा बराबर 8/15 है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका P जो है वो 8 है, और B जो है वो 15 है। तो हमको क्या निकालना है, H। तो H जब निकलेगा तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ से 64 प्लस 225, ये हो जाएगा 289, 289 का 17 मीटर। तो साइन थीटा में जब चलेंगे, ये साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो P/H, तो 8/17 हुआ। अब ये मान साइन थीटा का मान इसमें यहाँ पर रख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में साइन थीटा का मान रखने पर, तो पहला हमारा समीकरण है यही BC बराबर 85 साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख दिए BC, और 85 यहाँ पर लिख देंगे, और साइन थीटा का मान आया है 8/17, 17 पचे 85, तो BC बराबर 8 पचे 40 मीटर। तो पतंग की ऊंचाई हो जाएगी, पतंग की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। 40 मीटर ऊंचाई पर वो पतंग उड़ रही है। अब आगे हम लोग चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक, अब मान लेते हैं कि ये पुल है, इस तरह मेरा क्या है, पुल है, इसको पार कर रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहा है, तो उसका दूरी जो है वो 325 मीटर दूरी तय करनी पड़ रही है। और उसके बाद ये पुल है और इधर पानी है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बना रही है, अब यहाँ से नदी का किनारा जो है वो आते हैं, तो हमारा ये जो बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ से जो ये मिल जाएगा वो नदी की क्या हो जाएगी,
चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो इधर भी देखा जाए तो वो भी क्या हो सकता है, नदी की चौड़ाई हो जाएगा अगर ऐसे खींच दिया जाए तो इससे आपको अब कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग को इसी से मतलब है। तो यहाँ पर हम A लिख दिए, यहाँ से B लिख दिए, यहाँ से C लिख दिए। अब हमको ये ज्ञात करना है ये, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने वाला P हुआ, ये H हुआ, तो साइन में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और यहाँ से AB कुछ नहीं दिया हुआ है और AC दिया है 325। जब AB हम ज्ञात करेंगे ना तो 325 में भाग दे देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 162.5 मीटर। यानी नदी की चौड़ाई जो होगी वो होगी 162.5 मीटर। 162.5 मीटर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक पेड़, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पेड़ आंधी से टूट जाता है जिसका शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो 30 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो? अब ये मान लेते हैं कि पेड़ है और ये पाद है, नीचे जमीन है, जो की दूरी कितना है 30 मीटर है। और जो ये टूटा हुआ भाग जो है, यहां से मान लीजिए कि ये टूटा है और टूटकर इसको यहां मिला दे रहा है, तो ये कितना हो रहा है, तो 30 डिग्री का हो रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम A, इसको B, इसको C और इसको D मान लेते हैं। हमको क्या निकालना है, BD। BD किसके, AC किसके बराबर है, तो AD के बराबर है। AC जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग जो है वो ऐसे गिर जाता है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसके जो पाद बिंदु है वो है 30 मीटर का, यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर का है। तो पूछा है कि ये पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि इससे चलेंगे, यानी त्रिभुज से चलेंगे जिसका नाम है ABC से। तो पहले ये पता करना पड़ेगा, उसके बाद ये पता करना पड़ेगा, उसके बाद हल करेंगे। तो यहां से tan अगर 30 डिग्री लेते हैं तो है P हो गया, ये B हो गया, तो tan 30 डिग्री और यहाँ से AB बटा BC। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB कुछ नहीं है और BC जो है वो 30 है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो √3 AB बराबर 30। तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, परमेयकरण भी कर सकते हैं। तो 30√3 और यहाँ पर 3 कटेगा, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। जो नहीं टूटा है भाग वो है आपका कितना, 10√3 मीटर। अब फिर इसी से चलेंगे तो ये हुआ हमारा, इसके सामने P हुआ, B हुआ, H हुआ। तो देखिए H और B कॉस ले सकते हैं या साइन भी लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर कॉस लेते हैं, कॉस 30 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा ये B हुआ, तो B का मान हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AC। तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है तो वो होता है cos 30 डिग्री √3/2। और BC देखेंगे, BC हमारा कितना है 30 है और AC हमको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है।
तो ये गुना करेंगे तो √3AC और यहाँ से 30 दूना का 60, तो AC बराबर जो होगा वो 60/√3 होगा। इसमें √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर लेंगे। 60√3 यहाँ से 3 कटेगा 20 रूट कितना हुआ 3 मीटर। टूटा हुआ भाग मेरा आया कितना 20√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है BD। तो BD जब निकालेंगे ना तो दो तरह से जोड़ेंगे, एक तो AB भी जोड़ सकते हैं और एक AD भी जोड़ सकते हैं। और एक जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि AB प्लस AC। तो हम अब देखते हैं कि AB मेरा कितना आया, तो AB आया 10√3 और AC जो आया वो 20√3, तो ये कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। तो पेड़ की लंबाई हुई कितनी, यहाँ पर लिख देंगे कि पेड़ की कुल लंबाई 30√3 मीटर है। अब यहां तक मेरा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें चाहेंगे तो √3 का भी मान रख सकते हैं और यहाँ पे 30 से गुना कर सकते हैं। तो √3 का जो मान होता है वो होता है √3 का मान 1.7321। अब इसमें 30 से गुना करेंगे तो भी आंसर आएगा दशमलव में, और नहीं तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।